हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी गुरुजी चैनल पे। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि अधिनायक अनुदेशक पर वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी के नोटिफिकेशन में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, ग्रेड पे भी नहीं लिखा गया है और उस विभाग में सिर्फ जो है गृह विशेष विभाग करके लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दिक्कत ये था कि काफ़ी परेशानी हो रहा था इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, जानकारी बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर या कहीं भी उपलब्ध नहीं है इसके बारे में, काफ़ी रिसर्च के बावजूद। ठीक है, जो मेन चीज़ जो सामने आया है 3-4 चीज़ वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं और जो काम का है आपके लिए इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होगा जानने के लिए आप लोगों के लिए। तो दिक्कत यहीं पे आ रहा था कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में परेशानी हो रहा था, जिस कारण से लेट हुआ है, जिसके लिए सॉरी। तो चलिए मुख्य रूप से हम लोग आज 4 चीज़ देखेंगे अधिनायक अनुदेशक का, जो इन्फॉर्मेशन मिल पाया है हमको कि किस विभाग के अंतर्गत ये आता है, पोस्ट किस विभाग का है। दूसरा कि ग्रेड पे कितना है इसका, जो कि नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन में। तीसरा काम क्या करता है और चौथा प्रमोशन जो होगा आपका अगला वो किस पोस्ट पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट है इसका, नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे लिखा गया है बिहार गृह विभाग विशेष। ठीक है, तो गृह विभाग विशेष के अंतर्गत ये मुख्य रूप से होम गार्ड सर्विस में ये आता है। ये अधिनायक अनुदेशक का जो पोस्ट है हवलदार इंस्ट्रक्टर का, ये आपको होम गार्ड सर्विस का पोस्ट है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा है पे का, तो ग्रेड पे जो है इसका वो 2000 है, 2000 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 3 7वां वेतन आयोग के हिसाब से। और मूल वेतन जो है इसका बेसिक पे वो आपका 21,700 रुपये है। बाकी इन हैंड सैलरी आपका कितना बनेगा वो आप बीएसएससी से रिलेटेड सभी पोस्ट के बारे में जो है सैलरी पे वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख लीजिए। उसमें जो 2000 ग्रेड पे वाला सेक्शन होगा उसका जो इन हैंड सैलरी होगा, ठीक है, वही इसका होगा, वहाँ आप देख सकते हैं जाके इसका। अब आगे देख लेते हैं वर्क का। देखिए वर्क जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है नाम में, हवलदार इंस्ट्रक्टर अधिनायक अनुदेशक। ठीक है, तो आईटीआई में आप लोग देखते होंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर हुआ, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में आप लोग देखते होंगे फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से कुछ ये भी है। इसका काम है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दी होम गार्ड्स इन ट्रेनिंग कैंप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो होम गार्ड को जो है ट्रेनिंग देना ट्रेनिंग कैंप में काम होता है इंस्ट्रक्टर का, हवलदार इंस्ट्रक्टर का वर्क जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, उस कैंप का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा आपका, उसको आप असिस्ट करेंगे। ठीक है, उसका आप स्टाफ होंगे और ट्रेनिंग देंगे आप लोग होम गार्ड्स को ट्रेनिंग कैंप में। ये वर्क होता है हवलदार इंस्ट्रक्टर का, अधिनायक अनुदेशक का। ठीक है, ये तो काम का बात हो गया। अब प्रमोशन का देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट में जो होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है होम गार्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ठीक है, जिसका बहाली भी बीपीएससी से भी होता है, देखते होंगे आप लोग। 5400 ग्रेड पे का ये पोस्ट है गजटेड। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नीचे आता है इंस्पेक्टर, जो कि 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। उसके नीचे होता है कंपनी कमांडर, 4200 ग्रेड पे का है। उसके नीचे होता है हवलदार इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1, जो कि 2400 ग्रेड पे का है। और उसके नीचे होता है हवलदार इंस्ट्रक्टर अधिनायक अनुदेशक, जो कि 2000 ग्रेड पे का है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसका बहाली आया है बीएसएससी इंटर लेवल में। ठीक है, और उसके नीचे जो है सिपाही होता है, सिपाही 1900 ग्रेड पे का। ठीक है, तो प्रमोशन का जहाँ तक बात है, तो आपका जो प्रमोशन होगा हवलदार इंस्ट्रक्टर से 2000 ग्रेड पे से, वो आगे होगा हवलदार इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1 में होगा 2400 ग्रेड पे में। ठीक है, उसके बाद है कंपनी कमांडर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, और उसके बाद आपको जो है कमिश्नरी लेवल पर भी पोस्ट होता है। बाकी आगे काम नहीं बता रहे हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काफ़ी है जानने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा जो चीज़ एक पता चला है इस पोस्ट के बारे में वो ये है कि एक पोस्ट होता है जमादार हेड क्लर्क। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि एक सिलेक्शन पोस्ट होता है। आपको पता होगा कि सीजीएल एसएससी सीजीएल में जो है सेंट्रल का
सेंट्रल एसएससी जो है अभी हाल में भी कई फेज़ में निकाला था सिलेक्शन पोस्ट, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ऐसे करके बहुत सारा। तो सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो पोस्ट जो होता है यूनिक होता है कि एक कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाला पोस्ट होता है जिसमें कि स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है, स्पेशल कोई जो है आपको एक्सपीरियंस या इस टाइप का कुछ चीज़ सब चाहिए, स्पेशल होता है वो पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। तो ये जो जमादार हेड क्लर्क का पोस्ट है ये सिलेक्शन पोस्ट है, ठीक। ये पोस्ट आपको अकाउंटिंग वाला काम देखता है, अकाउंट्स का। इसमें आपको ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है कि हवलदार इंस्ट्रक्टर में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 साल पूरा होने के बाद डिपार्टमेंटल जो है पेपर होता है कि अकाउंट्स का पेपर होता है, उसको यदि आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप 2800 ग्रेड पे में सीधा जमादार हेड क्लर्क बन सकते हैं। ये आपके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हवलदार क्लर्क और हवलदार इंस्ट्रक्टर दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब बात कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे, ये तो हम जनरल एक स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि सिपाही हो गया, फिर हवलदार हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्टर वाला जो है कैटेगरी या विंग है इसका, इसलिए हम इंस्ट्रक्टर इसमें लगाए हैं आपको। आगे है आपको हवलदार इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1, फिर कंपनी कमांडर। तो जनरल जो स्ट्रक्चर इसका हुआ वो इस तरह से हुआ, सिपाही, हवलदार, हवलदार ग्रेड 1, कंपनी कमांडर, इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। तो इसमें 3-4 तरह का चीज़ होता है। जैसे कि हो गया आपको एक ड्राइवर वाला होता है सेक्शन, जिसमें कि आपको सिपाही ड्राइवर, फिर हवलदार जो है ड्राइवर, हवलदार ड्राइवर ग्रेड 1 ऐसे करके चलता है वो। उसी तरह से इंस्ट्रक्टर का है, ठीक है। उसी ढंग से एक क्लर्क का होता है, सिपाही, फिर हवलदार क्लर्क, हवलदार क्लर्क ग्रेड 1, इस ढंग से वो चलते जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, हवलदार क्लर्क और हवलदार इंस्ट्रक्टर वाला जो होगा, ये लोग 2 साल पूरा करने के बाद इस पेपर को दे पाएंगे जब भी एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल। उसके बाद आप सीधे 2800 ग्रेड पे में जमादार हेड क्लर्क बन पाएंगे, जो कि अकाउंटिंग का काम देखता है, ठीक है। नहीं तो आपका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस ढंग से चलता है। हवलदार के बाद आपको जो है हवलदार ग्रेड 1 इंस्ट्रक्टर वाला हो या क्लर्क वाला हो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद कंपनी कमांडर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ मुख्य रूप से जो है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया था, ये हम आप लोगों को बता दिए। बाकी आगे फिर मिलते हैं इसी तरह के और भी पोस्ट के साथ। चैनल को आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।